ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को बड़ा आतंकी हमला हुआ। 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने इस बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदियों को निशाना बनाया। इन दोनों आतंकियों की फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया और दूसरा घायल है। आतंकियों को लेकर दावा किया जा रहा था कि वे पाकिस्तानी मूल के हैं। हालांकि तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि दो हमलावरों में से एक 50 वर्षीय साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, जो 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तेलंगाना डीजीपी के प्रेस नोट के मुताबिक साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। वो करीब 27 साल पहले नवंबर 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां उसने एक यूरोपीय महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की और अस्थायी रूप से वहीं बस गया। उसका बेटा नवीद और एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए और वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जबकि साजिद आज भी भारतीय पासपोर्ट धारक है। इससे पहले सीएनएन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि फिलीपींस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि आतंकी साजिद अकरम अपने बेटे नवीद के साथ बीते महीने 1 नवंबर को फिलीपींस गया था। इस दौरान साजिद ने इंडियन जबकि उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। ये भी बताया गया है कि बाप बेटे 1 महीने पहले से हमले की तैयारी कर रहे थे। इमिग्रेशन ब्यूरो की प्रवक्ता डाना सैंडोवाल ने सीएनएन को बताया कि साजिद ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और भारतीय नागरिक है, क्योंकि वो फिलीपींस की यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक दोनों फिलीपींस के दावो शहर गए थे। ये शहर फिलीपींस के दक्षिण हिस्से में मिंडानाओ द्वीप पर है। यहाँ फिलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। ये इस्लामी उग्रवादी और विद्रोही संगठन का गढ़ भी माना जाता है। ये समुदाय अलग देश बनाने की भी मांग करते हैं। वहीं जांच के दौरान आतंकियों की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के 2 झंडे भी बरामद हुए थे, जिससे उनके आईएसआईएस से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया है कि ये दोनों आतंकी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित हैं। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने कहा, शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित होकर किया गया। इसे एक पिता और उसके बेटे ने अंजाम दिया। इस हमले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। हालांकि हम सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और स्थिति बदल सकती है। वहीं न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर माल लैनियन ने दोनों आतंकियों के फिलीपींस यात्रा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, दोनों आरोपियों के बीते महीने फिलीपींस यात्रा करने की कई रिपोर्ट आई हैं। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि उन्होंने फिलीपींस की यात्रा की थी। वे फिलीपींस क्यों गए, यात्रा का मकसद क्या था और वहां रहते हुए वे कहां गए, ये सभी बातें इस समय जांच के दायरे में। मैं इस बात की भी पुष्टि करता हूं कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नवीद के नाम पर था, उसमें आईईडी मिले थे। उस गाड़ी में हाथ से बनाए गए आईएसआईएस के 2 झंडे भी मिले थे। हम इस घटना के पीछे के मकसद की जांच जारी रखे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मेरा मानना है कि ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे जांचकर्ताओं को ये काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। वहीं घटना को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा है कि हमले का जवाब देने के लिए हर ज़रूरी संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में यहूदी विरोधी भावना को जड़ से मिटाने का संकल्प भी लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कहा है कि सिडनी में यहूदी समुदाय को अतिरिक्त सुरक्षा और सहयोग देने के लिए 328 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस घटना में शामिल सभी लोगों की जल्द से जल्द पहचान हो जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।